अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ुल अहद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या निअमतल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैर मुनक़सिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ला वाला की हम्दो सना जो हम सब का खालिक व मालिक परवरदिगार रब्ब करीम रब्ब मेहरबान है। हुज़ूर वहदहू ला शरीक है। नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म फ़ख्र अरब व अजम इमामुल अंबिया सय्यदे इंस व जां शहनशाह कौन व मकां अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुल मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के हुज़ूर नाज में हदिया दरूद व सलाम बसत अकीदत व एहतराम अर्ज़ करने के बाद मसनद सदारत पर जलवा फ़रोज़ आली मर्तबत इज़्ज़त माब पीर तरीक़त रहबर शरीयत ताजुल फ़ुक़हा सैयदुल अस्फ़िया उस्ताज़ुल उलमा जनाब मोहतरम मोहम्मद इसराइल क़ादरी रिज़वी बरक़ाती दामत बरक़ातुहुमुल आलिया इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम व मुकर्रम इमामुल मुनाज़िरीन मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान आली जनाब इज़्ज़त माब हज़रतुल अल्लाम अब्दुल मन्नान कलीमी हाफ़िज़हुल्लाहु ताला मेरे मसलक के मोतमद मोतबर दरिक्श ताबनाक रोशन सितारे उलमा के ये हसीन चेहरे स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। सनाखाने शेरी लिसान नकीब महफिल शुराए इस्लाम अपने अपने रंग आपके सामने पेश कर रहे हैं। मैं भी अपने मुकर्ररा वक़्त में आप अहबाब से इस्लाम की कहानी इस्लाम की ज़ुबानी सुनाने की सादत हासिल करूँगा, इसलिए कि हम सबको पता चले हम कौन हैं, हम किसके हैं, हमें कहाँ होना था, हम कहाँ खड़े हैं। वाह ग्रामी कद हज़रात, अगर आपको अल्फाज के पीछे
तसव्वुर की सूरत में सफ़र करने की आदत हो तो चलिए फिर नेपाल की सरजमी से उठिए और मक्का के उस मुबारक माहौल में चलिए कि जब तेरे और मेरे करीम आका इमामुल अंबिया सैयद इंसुजा जनाब मुहम्मदुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिरा की चोटी से इकरा का नूर सीने में समो के मक्का की मुकद्दस वादी की तरफ लौटते हैं और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई इस्लाम आप इस्लाम का पैगाम आकर अहले मक्का को देते हैं। मेरे करीम आका इस्लाम के इंतहाई वफा शार हुजूर के यार जनाब ताजदार सदाकत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम को अपने दामन में समोने की सआदत हासिल करते हैं। हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मुमिनीन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो इस्लाम में दाखिले का शर्फ पाती हैं। मेरे करीम आका इस्लाम के तरबियत याफ्ता मुश्किल कुशा मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु दार इस्लाम में दाखिल होकर इस्लाम के वज़न को बढ़ाते हैं। मेरे करीम आका इस्लाम के मुँह बोले बैठे हज़रत सैयदुना ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो इस्लाम की आगोश में आ पना लेते हैं। इस्लाम की आवाज़ उठती है। मेरे करीम आका इस्लाम इस्लाम का पैगाम अहले मक्का के सामने पेश करते हैं। इससे पहले मेरे और आपके करीम आका इस्लाम का तारुफ क्या है? पूरे मक्का वाले सादिक व अमीन कहते हैं, रास्ते में पलके बिछाते हैं और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सौजान से कुर्बान जाते हैं। लेकिन जब हुजूर नबी रहमत इमामुल अंबिया सैयद इंसुजाम जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत का ऐलान किया, अपने पराए हो गए। लोग सिफ्ते करने वाले जानी दुश्मन बन गए। पलके बिछाने वाले रास्तों में कांटे बिछाने लगे। कड़ा वक़्त आ गया। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इस्लाम का इबलाग बतदरीज कर रहे हैं। हुक्म होता है व अंजिर अशीरतकल अकरबीन, मेरे महबूब करीबियों को बुलाइए और उन्हें डराइए, दीन वाहिद दीन तौहीद की तरफ बुलाइए। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम खानवादा बनु हाशिम को इकट्ठा करते हैं। ग्रामी कद हजरात, दूसरा हुक्म आता है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर व रब्बक फकब्बिर, ए मेरे महबूब, ए कंबल पोश, आप उठिए और कौम को डराइए, अपने रब की किबरियाई बयान कीजिए। अल्लाह अकबर। इस्लाम की ज़िया पाशियाँ, इस्लाम घर घर में नूर बनकर दाखिल होने लगा। इस्लाम के मानने वालों को सताया जाने लगा, इस्लाम के मानने वालों को रुलाया जाने लगा। अल्लाह अकबर। ये कौन है जिन्होंने कलमा पढ़ा है? ये जनाब हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। कलमा पढ़ा, आका जान का दुश्मन बन गया। गर्म अंगारों पर लटा करके भारीपन कोड़े बरसाता है और आका गुर्रा कर कहता है, नादान बिलाल, तुझे पता नहीं जो आकाओं का खुदा होता है वही गुलामों का खुदा होता है। हमारे 360 खुदाओं को छोड़कर तू एक खुदा पर ईमान लाया है। मैं तेरी चर्बी उधार दूंगा और मैं तुझे इतना सदोकोब करूंगा कि तू मौत मांगेगा। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु दहकते अंगारों पर भारीपन पत्थर के नीचे अल्लाहु अहद की सदाएं लगा रहे हैं, अल्लाहु अहद के नगमे सुना रहे हैं और जुबान हाल से कह रहे हैं, हिक्के 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 उस इक दी हर दम सिके, जेड़ा हिक को दू कर जाने काफरते मुशरिक। ये किसने कलमा पढ़ा है? ये हजरत सुमैया है। इनके जौज हजरत यासिर है और इनका बेटा हजरत अम्मार बिन यासिर है। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जहल बदबख्त ने हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को और उनके शोहरे नामदार हजरत यासिर को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया, धूनी दी और चैलेंज किया कि अगर तुम इस दीन को नहीं छोड़ते, इस्लाम को तर्क नहीं करते, तो मैं इबरतनाक तुझे मौत दूंगा। अल्लाह अकबर। उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता है। वो इस्लाम के पहले शहीद कहलाते हैं और उनके बेटे हजरत अम्मार बिन यासिर को पकड़कर यही अबू जहल बदबख्त दहकती आग के अंदर डाल देता है। आग में फेंक करके कहता है, ए अम्मार, बुला अपने नबी को जिसका तूने कलमा पढ़ा है, आए वो तुझे आग से अगर बचा सकता है तो बचा ले।
अल्लाह अकबर। हजरत अम्मार बिन यासिर दहकती आग के अंगारों में जब लिपट जाते हैं, सामने से मेरे हुजूर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे महबूब तशरीफ लाते हैं, मेरे आका तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत यासिर बिन अम्मार, हजरत अम्मार बिन यासिर वो निगाह उठाते हैं, जब मुस्तफ़ा का चेहरा पाते हैं तो मुस्कुरा के फरमाते हैं, ये कहाँ नसीब मेरे कि तू आप चल के आए। वाह, ये कहाँ नसीब मेरे कि तू आप चल के आए। कोई जज्बा मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है। कर ले कबूल आका, ये गुलाम आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, फैजान हुजूर जाहिद मिल्लत, मसलके आला हजरत। उसने कहा था अपने नबी को भूला, तुझे आग से बचा ले। मेरे करीम आ गए, चेहरे वद्दुहा वाले आ गए। मुस्तफ़ा जाने आलम ने मुस्कुराते हुए लबों को हिलाया और क्या इरशाद फरमाया, फरमाया या नारो कूनी बरदों व सलाम अला अम्मार कमा कुंती बरती अला इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ए आग यूं ठंडी और सलामती वाली हो जा मेरे गुलाम अम्मार बिन यासिर पर, तू जैसे अल्लाह के नबी इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते शिफा को आगे बढ़ाया, अपने गुलाम को आग के अंगारों से निकाला और हुजूर ने सीने से लगा लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। गिरामी का हजरात, ए मुसलमानों, नेपाल के मुसलमानों, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम इस इस्लाम की तबलीग के लिए आप ताइफ का सफर करते हैं। ताइफ की बस्ती वाले उबाश लड़कों को पत्थर लगाकर पीछे करते हैं और मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम लहू लुहान कर दिए जाते हैं। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की पेशानी से लहू निकलता है, मुबारक तलवों तक जाता है। हुजूर की पेशानी सैराब है, आका अपनी पेशानी से लहू पूछ रहे हैं और इतने में जिब्राइल अमीन सारे कुदसियों के सिरदार आते हैं। आका या रसूल अल्लाह, अल्लाह जल्ला वाला फरमाता है मेरे महबूब से पूछ ले, अगर महबूब इजाजत दे दे तो दोनों पत्थरों के बीच इस ताइफ की बस्ती को पीस करके रख दो, निशाने इबरत बना दो। जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं आका या रसूल अल्लाह, अब आपकी मर्जी क्या है, आप इशारा अबरू तो कीजिए, हम इनका नामो निशान मिटाए देते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम आप अपना मुबारक लहू पूछते हुए कहते हैं नहीं जिब्रील नहीं, हरगिज नहीं, अल्लाह ने मुझे रहमत कौनैन बना के भेजा है। ये नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं जानता हूं ये नहीं, इनकी नस्लें कलमा पढ़ेंगी, इनके बच्चे कलमा पढ़ेंगे और मेरी आंख देख रही है कि वो दुनिया के कोने कोने में जाकर इस्लाम की तबलीग करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ मुजफ्फर बारशी हुए हैं तो इसी मंजर कशी को अपने लफ्जों में परोते हुए कहते हैं जो अपना दामन लहू से भर ले, मुसीबतें अपनी जान पर ले, जो तेगे जन से लड़े न हत्ता और गालिब आकर भी सुलह कर ले, असीर दुश्मन की चाह में भी और मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पयंबर अजीम तर है, मेरा पयंबर अजीम तर है। शऊर लाया, किताब लाया, वो हशर तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निजाम उसने और खुद ही इनकलाब लाया। वो इल्म और अमल की हद भी अजल भी उसका है और अबद भी वो हर जमाने का राहबर है। मेरा पयंबर अजीम तर है, मेरा पयंबर अजीम तर है। जिसे शहे शश्ते हाथ देखूं उसे गरीबों के साथ देखूं, जिसे शहे शश्ते हाथ देखूं उसे गरीबों के साथ देखूं। इनाने कौनों मकान जो थामे कुदाल पर भी वो हाथ देखूं। लगे जो मजदूर शाह ऐसा, नजर न धुन सरबराह ऐसा, फलक नशी का जमी पे घर है, मेरा पयंबर अजीम तर है, मेरा पयंबर अजीम तर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसिया मुस्लिम युवा कमेटी, ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, हुजूर फख्रे नेपाल। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाम की रोशनी दिन ब दिन बढ़ रही है, कुफार परेशान है, अबू जहल एंड कंपनी वो सर पे हाथ धरे बैठी है।
ये इस्लाम ने घर घर में फूट डाल दी है। बेटा बाप से जुदा हो रहा है, गुलाम आकाओं के सामने अकड़ रहे हैं। इस इस्लाम की शमा को हमेशा के लिए बुझा दिया जाए, लेकिन वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह। आज मेरे महबूब की राहों में अबू जहल बदबख्त छड़ी लेके खड़ा है। तेरे और मेरे करीम आका इस्लाम का शान अक़दस से निकले हैं। हुजूर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ये बदबख्त लाइन खड़ा है। मेरे महबूब को देखा, गाली गलोच शुरू कर दिया, तुंदो तेज जुमले कसने शुरू कर दिए। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तू है जिसकी वजह से घर घर फूट पड़ी हुई है। बाप बेटे से जुदा हो रहा है और भाई भाई से जुदा हो रहा है। तूने गुलामों को आकाओं के मुकाबले में खड़ा कर दिया है। इतने में मेरे महबूब करीब तशरीफ लाते हैं, अपने हाथ की छड़ी से दस्तदराजी करता है और मेरे महबूब करीम अलैहि सलाम आगे से कोई जवाब नहीं देते। ये सारा मंजर एक घर की बांदी देख रही है। तेरे और मेरे करीम आका इस्लाम के प्यारे चचा हजरत सैयदुना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असदुल्लाह व असद रसूलिही, आप शिकार की गरज से जंगल में गए थे, शेरों का शिकार किया करते थे। अल्लाह अकबर। वापिस सब पलटे। जिस बांदी ने, कनीज ने, जिस लौंडी ने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था, वो आप दीदा थी। हजरत अमीर हमजा गुजर रहे, हाथ का इशारा करने कर कहती है, या हमजा तुम इस्मा कौली, ए हमजा रुकिए, मेरी बात सुनिए। उसने सारा माजरा सुनाया। आपके प्यारे भतीजे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज अमर बिन हशाम ने रोका, टोका, गाली गलोच किया, दस्तदराजी की और उन्हें मारा पीटा। आपके प्यारे भतीजे आगे से खामोश रहे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हुजूर के चचा तैश में आ गए और कहा कि इस वक्त बदबख्त कहां बैठा है। उन्होंने कहा कि वो मक्का के चौक में अपनी मजलिस लगा के बैठा हुआ है। मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा उस मजलिस का रुख करते हैं और जाते गजबनाक लहजे में पुकार करके उसको मुखातिब करते हैं और अपने घोड़े से छलांग लगा के नीचे आते हैं। अपनी कमान हाथ में पकड़कर उसके सर पे दे मारते हैं और कहते, तूने क्या समझा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई ढाल नहीं है, नादान। अगर तूने आइंदा मेरे भतीजे पे हाथ उठाया तो तेरे दोनों हाथ तोड़ के रख दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तक हजरत अमीर हमजा ने कलमा नहीं पढ़ा था। ये इस्लाम की दास्तान है, ये इस्लाम की कहानी है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर हमजा बदला लेने के बाद दारे अरकम का रुख करते हैं। वहां पर नबियों के इमाम जलवागर हैं, हुजूर की बारगाह में जाते हैं और जाकर हजरत अमीर हमजा बताते हैं, मेरे प्यारे भतीजे अमर बिन हशाम ने आपको सताया था, रुलाया था। मैं जब जंगल से वापस आया था तो बांदी ने मुझे सारा वाकया सुनाया था। मैं गया हूं और तेरा बदला लेके आया हूं। मैंने अपनी कमान से उसका सर फोड़ दिया है। सारी बातें हजरत अमीर हमजा ने की। आका इस्लाम खुश नहीं हुए, हुजूर के लबों पर मुस्कुराहट नहीं आई। आका ने खामोशी से सुना। हजरत अमीर हमजा हैरान होकर कहने लगे, मेरे प्यारे भतीजे, यब्न अखी, ए मेरे प्यारे भतीजे, क्या तुझे ये बात सुनकर खुशी नहीं हुई? मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने चेहरा उठा के फरमाया, चचा मुझे बदले लेने से खुशी नहीं होती, मुझे खुशी तब होगी जब तू दारे इस्लाम में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तू इस्लाम में आ जाएगा मुझे खुशी तब नसीब होगी। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जुबान हाथ से पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। मैं ये गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ए प्यारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं। अल्लाह अकबर। इस्लाम के दामन में कल इस्लाम के फर्जंदान की तादाद 39 हो गई। कलमा पढ़ने वालों की तादाद 39 हो गई। अबू जहल के पेशानी फटने का ये वाकया घर घर में बजदे जुबान खासो आम जारी हो गया। लोग बातें करने लगे, मक्का के सरदार का सर फोड़ दिया है। अमीर हमजा आए थे और उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा का बदला लेने के लिए अमर बिन हशाम का सर फोड़ा है। अल्लाह अकबर। इतने में हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इन हालातों वाक़ियात को देखते हैं, काबा के साथ टेक लगा के बैठे होते, काबा के साथ बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के बैठे हैं और क्या सोचते हैं,
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से घर घर में बहसें जारी हैं, फितने पड़े हुए हैं। और ये ख्याल सोच करके उठते हैं कि मैंने सुना है अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया है, 39 मुसलमान हो गए हैं। और अपनी जुबान हाल से कहने लगे, ए उमर उठ, इस्लाम की शमा को बुझा दे, 40 नहीं होने देने, 40 नहीं होने देने। अल्लाह की रहमत मुस्कुरा के कहने लगी, आया बड़ा 40 से रोकने वाला, चल उठ, तू ही 40वां है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ, तू आप 40वां है। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर बिन खत्ताब घर में आए, तलवारें बेनायाम की, घोड़े की पुश्त पर बैठे। कौन? उमर, जिनके मुकाबले में कोई दलेर नहीं ठहरता था, जिसका गैज़ो गज़ब सबको मगलूब कर देता था। घोड़े पर बैठकर दारे अरकम का रुख करते हैं। रास्ते में एक सहाबी रसूल अपने नजरों के कटोरे हुस्न मुस्तफा से भर के आ रहे हैं। उनसे मुलाकात, बरसरे सबील उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने देखा इरादे ठीक नहीं लगते, आंखें लहू फेंक रही है, तलवार बेनयाम है, और फिर घोड़े की पुश्त पर बैठा दारे अरकम की तरफ जा रहा है। रुक रुक उमर, ऐनमा तुरीद, ऐनमा तुरीद। ऐ उमर, कहां जाने का इरादा है, किधर जा रहे हो? हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, मैं इस्लाम की शमा को हमेशा के लिए बुझाने जा रहा हूं और इस्लाम की बसात को हमेशा के लिए लपेटने जा रहा हूं। ये किस्सा तमाम करने को जा रहा हूं, अब घर घर में फूट नहीं रहेगी। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल जो बारगाही रिसालत माब से फैज पाकर अभी बाहर आए थे, कहने लगे, उमर, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना बाद में करना, पहले अपने घर की खबर ले। तेरी बहन फातिमा बिनते खत्ताब वो कलमा पढ़ चुकी हैं, और तेरे बहनोई सईद वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं। इतना सुनना था, अपने घोड़े का रुख अपने बहन के घर की तरफ किया। दरवाजे के साथ जाके कान लगा के सुना तो अंदर से रब के कुरान की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन हो गया, मुखबिर सच्चा है, खबर सदाकत पर मबनी है। गजब के साथ दरवाजा खटखटाया। घर वाले समझ गए कि ये उमर है और इन्हें हमारे इस्लाम के बारे में पता चल चुका है। जल्दी से उन औराक को छुपाया, उस चमड़े को छुपाया जिस पर आयाते बय्यनात लिखी हुई थी। अल्लाह अकबर। बहन सहम गई, बहनोई उठे डरते डरते। जब कुंडी खोली तो सैयदना उमर बिन खत्ताब गैज़ो गज़ब से अंदर दाखिल हुए, बहनोई को गिरेबान से पकड़ा, जमीन पे पटक दिया, छाती पर बैठकर इधर मुक्का इधर तमाचा, बे रहमी के साथ मारना शुरू हो गए। बहन मुखिल हुई, कहा, उमर छोड़ मेरे शौहर को, क्या कसूर है इसका? तो सैयदना उमर बिन खत्ताब ने उल्टे हाथ की बहन के मुंह पर भी रसीद की। बहन का होंठ फट गया। ये मक्का का माहौल था, औरत कभी मर्द के सामने सर नहीं उठा सकती थी। जब हजरत उमर बिन खत्ताब का हाथ बहन के चेहरे पे लगा तो बहन का जोश ईमान आवाजें देने लगा। उमर, अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। सुन उमर, रब्बे काबा की कसम है, तू हमारे बदन की बोटी बोटी भी कर दे तो तब भी हम इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना उमर बिन खत्ताब के हाथ ढीले पड़ गए। ये कैसा जोश, ये कैसा जज्बा। औरत बोली, वो भी उमर के आगे। कोई पावर तो है, कोई ताकत तो है, इस्लाम की सतत तो है। औरत बोली है, वो भी उमर के सामने बोली है। हाथ ढीले पड़ गए, अपनी पेशानी पे हाथ रख के बैठ गए। थोड़ी देर के बाद कैफियत बदली। बहन से कहने लगे, अच्छा लाओ वो दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। बहन बोली, नहीं, वो कुरान है और तू अभी पलीद है, पहले गुस्ल कर, वुजू कर, फिर तू कुरान को पकड़ सकता है। अल्लाह अकबर। चंद आयाते बय्यनात सूरह ताहा की जो पढ़ी जा रही थी वो पढ़ी, अंदर ईमान उतर गया। क्यों? अबे उधर दारे अरकम में बैठकर रात की खलवतों में तेरे और मेरे करीम आका इस्लाम के गलबे के लिए अल्लाह से उमर को मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह से उमर को मांग रहे हैं। अल्लाहुम्मा आइसिल इस्लाम अब इस्लाम उमरा, अल्लाहुम्मा आइसिल इस्लाम
बे इस्लाम उमरा। ए अल्लाह, अगर तू चाहता है कि तेरा इस्लाम गालिब आ जाए, अगर तू चाहता है कि तेरा इस्लाम कुव्वत पा जाए, तो फिर इस्लाम के दामन में उमर को ले आ। एक रिवायत के मुताबिक अमर बिन हशाम और उमर बिन खत्ताब दोनों के नाम लिए, और ये जो रिवायत है इसमें खास तौर पर हजरत उमर बिन खत्ताब को मांगा। अल्लाह अकबर। आंखों से छम छम आंसू बरसने लगे। सैयद उमर बिन खत्ताब कहने लगे, बहन और बहनों से कहने लगे, मुझे पकड़कर मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में ले चलो, मैं इस्लाम को कबूल करना चाहता हूं, मैं इस्लाम के दामन में आना चाहता हूं। तो बहन और बहनों कहने लगे, अगर अल्लाह ताला ने तुझे इस्लाम की रोशनी अता कर दी है तो देर न कर, तेरे पास घोड़ा है तो घोड़े की पुश्त पे बैठ के पहुंच, हम तेरे पीछे पैदल आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान पैदल आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। जब इस्लाम अजनबी था, जब इस्लाम परदेसी था, जब इस्लाम के पास घर नहीं था, जब इस्लाम के पास दर नहीं था, और उधर दारे अरकम का मंजर कैसा है। हजरत अम्मार बिन यासिर वो दरवाजे के पीछे पहरे पर मामूर है, हर आने जाने वाले को देखते हैं, खतरा भांप कर इतला देते हैं। जब उन्होंने ये मंजर देखा, उमर बिन खत्ताब है, तलवारें बेनयाम है और आगे बढ़ रहे हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर दौड़े दौड़े आका की बारगाह में आए। आका या रसूल अल्लाह, उमर आ रहा है, इरादा ठीक नहीं लगता, हाथ में तलवार है। मेरे प्यारे चचा के, मेरे प्यारे महबूब के चचा हजरत अमीर हमजा फरमाने लगे, नौजवान अपनी सांसों को दुरुस्त कर, अगर तू उमर ठीक इरादे से आया है तो खुश आमदीद, और अगर उमर की नीयत ठीक ना हुई तो मैं हमजा उसकी तलवार से उसका सर उतार के रख दूंगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदुना हजरत अमीर हमजा वो दरवाजे के पीछे खड़े हो जाते हैं। अम्मार बिन यासिर दरवाजे की कुंडी खोलते हैं। सैयदना उमर बिन खत्ताब अंदर कदम रखते हैं। जनाब हजरत अमीर हमजा अपनी बाहों में जकड़ते हैं। मा तुरीद या उमर, मा तुरीद, उमर क्या इरादा है। सैयदना उमर बिन खत्ताब चुप, नजरें झुकी हुई हैं। इतने में घर के कमरे से उठकर सहन में मुस्तफा जाने आलम आ जाते और मेरे करीम आका इस्लाम फरमाते, दाहो या अम्मी, दाहो या अम्मी, मेरे चचा उमर को छोड़ दे, ये आया नहीं लाया गया है। उमर आया नहीं लाया गया है। मेरे महबूब ने पूछा, उमर क्यों आए हो? तो दस्तबस्ता अर्ज करने लगे, आका आपका गुलाम बनने आया हूं, महबूब कलमा पढ़ने आया हूं, महबूब इस्लाम को कबूल करने आया हूं। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर बिन खत्ताब का आना था। सहाबा इस कदर पुरजोश हुए, नारा तकबीर बुलंद किया। सारे मक्का में तकबीर की आवाजें जो है वो अपना राज बनाने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का के चौक में बैठे हुए कुफ्फार लर्जा बर अंदाम हो गए। कहने लगे, खैर नहीं है जो मुसलमानों ने इतनी जोर से तकबीर कही है, कोई बड़ा वाकया रूनुमा हुआ है। थोड़ी देर के बाद जब नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने लगे, तो सैयदना उमर बिन खत्ताब हाथ जोड़ के कहने लगे, आका अब उमर इस्लाम में आ गया है, अब नमाज बैतुल्लाह के साए में होगी। जिस किसी ने अपने बच्चों को यतीम करवाना होगा, बीवियों को बेवा करना होगा, वो उमर बिन खत्ताब के मुकाबले में आएगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आओ मक्का में मुस्तफ़ा जाने आलम का मानने वालों की, इस्लाम के फर्जंदों की, इस्लाम की बेटों की तादाद औरतों को मिलाकर 40 हो गई है। आधे सहाबा एक लाइन में, आधे सहाबा एक लाइन में, एक लाइन के आगे हजरत अमीर हमजा और एक लाइन के आगे हजरत उमर बिन खत्ताब और मुस्तफ़ा जाने करीम अलैहिस्सलाम बीच में। ये काफिला है मस्ती अल्लाह की तकबीर को बुलंद करते हुए बैतुल्लाह शरीफ की तरफ बढ़ रहा है। कुफारे मक्का ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा, उनके सर में पानी पड़ गया। कहने लगा कि उमर तो रोकने गया था, ये खुद इस्लाम को कबूल कर बैठा है। अब इस्लाम गालिब आके रहेगा, अब इस्लाम फैल के रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करता हूं। आइए जनाब, हिजरत की रात आ गई,
हिजरत की रात जब अबू जहल एंड कंपनी ने ये फैसला कर लिया कि हर कबीले का एक जंगजू इस मुहिम में शामिल होगा और इस रात में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमला करके किस्सा तमाम करेंगे, तेरे और मेरे करीम आका इस्लाम ने अपने हिजरत के रफीक जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहले से ज़हन दिया था। फरमाया हिजरत का हुक्म आने वाला है, हम किसी रात भी हिजरत कर सकते हैं। आज जब हिजरत करने की रात आ गई तो मेरे और आपके करीम आका इस्लाम ने अपने मुबारक बिस्तर पर हजरत मौला अली कायनात को लटाया और मौला अली कायनात को लिटा करके फरमाया, अली सुबह इनकी अमानतें इन्हें देखकर मेरे पीछे मदीने में आ जाना। और जनाब ताजदार सदाकत को साथ लिया, हुजूर हिजरत फरमा गए। जब मेरे और आपके करीम आका इस्लाम मदीना में पहुंचे तो मदीना वालों ने राहों में अपनी पलके बिछाई, करीम आका इस्लाम का इस्तकबाल किया। ताला अल बद्रु अलैना की सदाएं गूंजी, महबूब आ गए हैं, आका आ रहे हैं, बच्चे गुनगुना रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, लोग अपने हाथों में खजूर की टहनियां लेकर जश्न मना रहे हैं। क्यों? हुजूर आ गए, मेरे आका आ गए, मेरे महबूब आ गए। जिसने चेहरा नहीं देखा था, मुस्तफा जाने आलम के चेहरे पर जब निगाह पड़ती है, आंखें अश्कबार हैं, रुख जैसे आईने में मुसव्विर सजा हुआ, रुख जैसे आईने में मुसव्विर सजा हुआ, माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ, आवाज जैसे हो नगमाए फितरत छिड़ा हुआ, आगोश जैसे हो दरे काबा खुला हुआ, कांपे जलाल अर्श मजाजे हलीम से, जन्नत को राह जाए कदे मुस्तकीम से। अल्लाह अकबर। इस्लाम गालिबाना शुरू हो गया, लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। मस्जिद नबी शरीफ का सहन भर गया, नबियों के इमाम के लबों पर तबस्सुम आश्कारा हुआ। मेरे महबूब करीम इस्लाम ने इस्लाम की दास्तान को बयान किया। फरमाया इन्न दीना बादा गरीबा व सयऊदु गरीबा कमा बादा। फरमाया मेरे सहाबा, इस्लाम जब शुरू हुआ था तो अजनबी था, परदेसी था, इस्लाम के पास देश नहीं था, इस्लाम के पास घर नहीं था, इस्लाम अजनबी था। फिर देखते ही देखते इस्लाम गालिब आ गया, लोग चौक दर चौक इस्लाम में दाखिल होने लगे, फौज दर फौज इस्लाम का हिस्सा बनने लगे। आज इस्लाम गालिब आ गया। मेरे महबूब फरमाने लगे, फिर एक वक्त आ जाएगा जब इस्लाम अजनबी हो जाएगा, जब इस्लाम परदेशी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आज के हालात मेरे और आपके महबूब की आंखों के सामने थे। हुजूर आज के इन हालात को देख रहे थे। इस्लाम के मानने वालों की तादाद आज अरबों में है, लेकिन अगर देखा जाए इस्लाम अजनबी है, इस्लाम परदेशी है। मेरे घर में राज इस्लाम का नहीं, मेरे वजूद पे राज इस्लाम का नहीं, मेरे ख्याल पे राज इस्लाम का नहीं, मेरे निज़ाम पे राज इस्लाम का नहीं। मेरे हुक्मरान गैरों के भिखारी बन गए हैं, मेरे हुक्मरान गैरों के सामने कशकोल लेके खड़े हैं। और यारो, ये इस्लाम था जिसने पूरी दुनिया पर अपना राज कायम किया था। ये इस्लाम था। इस्लाम के गयूर सपूत 313 बदर में गए थे, हजारों को जाकर चेत कर दिया था। इस्लाम के मानने वालों ने दौड़े लगवा दी थी उहद के मैदान में। इस्लाम के मानने वालों ने गज़वा अहज़ाब के अंदर कुफ्फार के दांत खट्टे कर दिए थे। इस्लाम के मानने वालों ने काबा की चोटी पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। इस्लाम के मानने वालों ने गली गली कूचे कूचे में जाकर इस्लाम का पैगाम पहुंचाया था। अल्लाह अकबर कबीरा। गिरामी का हज़रात, इस्लाम के गलबे की दास्तान कितनी हसीन है। मेरे और आपके करीम आका इस्लाम, आपने अपने तरबियत याफ्ता सहाबा को मुख्तलिफ जगहों पे मुबल्लिग बना के भेजा। लोग सहाबा के हाथों मुसलमान होने लगे, दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। एक कसीर तादाद उन लोगों की थी जिन्होंने बराए रास्त मुस्तफ़ा करीम को देखा नहीं था, अकल इस्लाम की ज़ियारत नहीं की थी, लेकिन कलमा पढ़ के इस्लाम के दामन में आप पनाह लिए बैठे थे। अल्लाह अकबर। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मौजूद है, जब मेरे और आपके करीम आका इस्लाम
आप हज करने के लिए तशरीफ लाए। मेरे महबूब हज करने के लिए जब आए तो मताफ के अंदर, मताफ में हुजूर तवाफ कर रहे हैं। एक आराबी, एक पेंडू, एक देहाती, वो भी तवाफ कर रहा है। उसने हुजूर को बराह रास्त देखा नहीं है। करीम आका इस्लाम की ज़ियारत अभी उसे नसीब नहीं हुई थी। वो जानता नहीं था कि मेरे पैगंबर कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है। उसने अपनी नजरों के कटोरे हुस्न मुस्तफ़ा से भरे नहीं थे। करीम आका इस्लाम महव तवाफ है, हुजूर तवाफ कर रहे हैं। वो देहाती भी तवाफ कर रहा है। वो ना जानते हुए हुजूर से आगे बढ़ गया, आका से आगे निकल गया। मेरे महबूब करीम इस्लाम से देहाती आगे बढ़ा। उसका अंदाज बड़ा सादा था। वो अल्लाह ताला को पुकार रहा था, या करीमो, या अल्लाह या करीम, या अल्लाह या करीम, या अल्लाह या करीम। इमामुल अंबिया को उसका अंदाज अच्छा लगा। देहाती है, आराबी है और अल्लाह ताला को पुकारता है, या अल्लाह या करीम, या अल्लाह या करीम। मेरे महबूब करीम उसके पीछे हो गए, हुजूर के उसके पीछे हो गए। वो पुकारे या अल्लाह या करीम, आका भी पुकारे या अल्लाह या करीम। वो बोले या अल्लाह या करीम, हुजूर भी बोले या अल्लाह या करीम। जिधर वो जाए उधर पीछे पीछे हुजूर जाए। वो हिजर अस्वद के पास जाके खड़ा हुआ, चेहरा उठाया और 3 मरतबा कहने लगा, या अल्लाह या करीम, या अल्लाह या करीम, या अल्लाह या करीम। मेरे महबूब भी आए, आका ने भी बोसा लिया और चेहरा उठा के फरमाया, या अल्लाह या करीम, या अल्लाह या करीम, या अल्लाह या करीम। अब वो देहाती, वो आराबी अपना चेहरा मुस्तफा जाने आलम की तरफ कहने लगा, अय्युहर रजुल लौला वजहुका अहसन ला शकैतुका इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। कहने लगा, ए खूबसूरत शक्ल वाले, ए सोनी सूरत वाले, अगर तेरा चेहरा इतना हसी ना होता तो मैं तेरी शिकायत अपने नबी से करता, मैं तेरी शिकायत अपने पैगंबर से करता। तू मताफ में अल्लाह के घर में मेरी नकलें उतारता है। जिधर मैं जाता हूँ उधर तू जाता है। जो मैं पढ़ता हूँ वो तू पढ़ता है, जो मैं बोलता हूँ वो तू बोलता है, जहां मैं रुकता हूँ वहीं तू रुकता है। सरकार मुस्कुरा पड़े, आका मुस्कुरा पड़े। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के फरमाने लगे, अय्युहल अराबी मा अरफ्ता नबिय्यका, मा अरफ्ता नबिय्यका। ए देहाती, तू अपने नबी को नहीं पहचानता। देहाती की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, नहीं, मैंने अभी अपने नजरों के कटोरे हुस्न मुस्तफ़ा से नहीं भरे। मैं हुजूर के सहाबी के हाथों मुसलमान हुआ हूं, मैं अपने नबी को भी देखा नहीं है। मेरे करीम आका इस्लाम ने अपने बाजू फैलाए और इरशाद फरमाया, नबिय्यु का व शफीयु का फी यौमिल क़ियामा इमामुक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत खतीब पाकिस्तान फैजान जाहिद मिल्लत। फरमाओ देहाती, तेरा नबी कयामत का तेरा शफी तेरे सामने है, तेरे सामने है। अल्लाह अकबर। उस वक्त देहाती की कैफियत क्या होगी, देहाती की पे के दिल पर वो कैसे ये खबर इतनी असरअंदाज हुई। मेरे करीम आका के कदमों में गिर गया। युकब्बिलु रिजलैहि, मेरे महबूब के कदम चूमने लगा, हुजूर के कदमों में पड़ गया और ज़ुबान हाल से वही बोला जो अम्मार बोले, ये कहाँ नसीब मेरे कि तू आप चल के आए, ये कहाँ नसीब मेरे कि तू आप चल के आए। कोई जज्बा मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है। कर ले कबूल आका, ये गुलाम आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़अक़बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब झुके। आकर इस्लाम ने कंधों से पकड़ा, देहाती को कंधों से पकड़ा, हुजूर ने उठाया, मेरे महबूब ने सीने से लगाया, आका ने सीने से लगाया। जब सीने से लगाया तो देहाती पर खुदा को भी प्यार आया। सुभान अल्लाह। उस देहाती पर खुदा को भी प्यार आया। अरे यारो जरा सोच के बताओ, आज 15वीं सदी में मेरे और आप जैसा गुनहगार मदीने की गली का नजारा कर ले तो जुबाने हाल से कहता फिरे कि दिल को जो अकल दे खुदा, आका तेरी गली से जाए क्यों। सुभान अल्लाह। और यारो जिनकी गली का ये लुत्फ है, उस महबूब की बाहों में मजा कितना होगा।
जब उस देहाती का सीना अलम नशरा के सीने से लगा होगा, मजा कितना आया होगा। मेरे महबूब की बाहों में है, सीना महबूब के अलम नशरा के सीने के साथ लगा है। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, फरमाया जिब्रील जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पहुंचा और मेरे महबूब से कह दे कि मेरे महबूब इस देहाती से कह दो, इस देहाती से कह दो कि कयामत वाले दिन अल्लाह इसका हिसाब लेगा, अल्लाह इसका हिसाब लेगा। अल्लाह अकबर। हाबिता जिब्रील आए और आकर बोले इन अल्लाह ताला युकरियुक सलाम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आप पर सलाम भेजता है, अल्लाह आप पर सलामती भेजता है। वकाल अल्लाह तबारक व तआला, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल एराबी, मेरे महबूब इस एराबी से कह दे इन अल्लाह ताला युहासिबुहु यौमल क़ियामा, अल्लाह कयामत के दिन इस देहाती का हिसाबो किताब लेगा, इस देहाती का हिसाबो किताब लेगा। वो देहाती हुजूर की बाहों में, जिब्रील ने पैगाम दिया, सलाम दिया, वापिस चले गए। मेरे महबूब ने फरमाया अराबी ओ देहाती, अल्लाह का पैगाम है। रब फरमाता है अल्लाह कयामत वाले दिन तुझसे हिसाब लेगा, तुझसे हिसाबो किताब लेगा। देहाती मेरे महबूब को जब भी डाल के खड़ा है, हुजूर को जब भी डाल के आका के सीने से सीना मिला के खड़ा है और झूम कर कहने लगा इन्नहु युहासिबुनी व आना उहासिबुहु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई बात नहीं, अगर अल्लाह कयामत के दिन मेरा हिसाब लेगा तो मैं भी अल्लाह का कयामत के दिन हिसाब लूंगा, मैं भी अल्लाह का कयामत के दिन हिसाब लूंगा। अल्लाह मेरा हिसाब लेगा, मैं उसका हिसाब लूंगा। मेरे करीम आका इस्लाम ने झंझोड़ा, फरमाया उन्जुर माज़ा तकुल अय्युहल अराबी, अराबी होश कर, तो क्या कहता है? इन्नहु युहासिबु वला युहासबु, वो हिसाब लेता है, उससे हिसाब लिया नहीं जाता, तू कैसे उसका हिसाब ले सकता है? देहाती कहने लगा आका देखिए तो सही, अगर अल्लाह कयामत के दिन मेरे गुनाहों का हिसाब मांगेगा तो मैं कयामत के दिन उसकी बख्शिश का हिसाब मांगूंगा। अगर अल्लाह कयामत के दिन मुझसे मेरी माल और सखावत का हिसाब मांगेगा, मैं उससे उसकी फयाजी और जूदो अता का हिसाब मांगूंगा। अगर अल्लाह मुझसे मेरे गुनाहों के बारे में पूछेगा, मैं अल्लाह से उसके करम के बारे में पूछूंगा। अल्लाह अकबर। देहाती भी रो रहा है, आका की आंखों में भी आंसू है। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील फिर जा, मेरे महबूब को मेरा सलाम पहुंचा और जाके महबूब को कह दे कि वो इस देहाती से कह दे इन अल्लाह ताला काल, बेशक अल्लाह फरमाता है ओ देहाती, ना भाई ना, अल्लाह फरमाता है कल कयामत के दिन ना मैं तेरा हिसाब लूंगा ना तू मेरा हिसाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, गौसिया मुस्लिम युवा कमेटी, फैजान हुजूर फख्र नेपाल, फैजान हुजूर जाहिद मिल्लत। ग्रामी कदरजात, अल्लाह अकबर। यही वो हज का मौका है, मैदान अरफात है। अल्लाह ने कुरान की ये आयत नाजिल की जो मैंने तिलावत की, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी। और अल्लाह फरमाता है व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ओ फर्जंदान इस्लाम, ओ इस्लाम के बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया है। अल्लाह अकबर। कौन सा इस्लाम, किस इस्लाम के हम बेटे हैं? आइए जरा गिरेबान में झांक करके देखिए। फर्जंदे इस्लाम, इस्लाम का बेटा, दुख्तरे इस्लाम, इस्लाम की बेटी, हम सब फर्जंदान इस्लाम हैं। बोलिए हम सब कौन है? सब बोलिए कौन है हम? फर्जंदान इस्लाम। और जितनी मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं वो सब दुख्तरान इस्लाम हैं, वो दुख्तरान इस्लाम। हम फर्जंदान इस्लाम। फर्जंद का माना क्या होता है? बेटा। और दुख्तर का माना क्या होता है? बेटी। हम सब इस्लाम के बेटे हैं और ये सब इस्लाम की बेटियां हैं। किस इस्लाम के बेटे? किस इस्लाम के बेटे हैं? जी हाँ,
हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम अबू बकर है। कौन अबू बकर? वो पहला मददगार, पहला सहाबी, वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बादज़ अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। झुकाता था नजरे उमर जिसके आगे, खड़ा हो के शामो सहर जिसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता। किस इस्लाम के बेटे जिसके एक बेटे का नाम फारूक आजम है। हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन है। जी हाँ, हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम खैबर शिकन, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, अली उल मुर्तज़ा है। हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम हसन है, जिसके एक बेटे का नाम हुसैन है, जिसका बेटा बिलाल हबशी है, जिस इस्लाम का बेटा सुहेब रूमी है, जिस इस्लाम का बेटा सलमान फारसी है, जिस इस्लाम का बेटा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है, हजरत तलहा है, जुबार है, साद है, सईद है, जिस इस्लाम के बेटे अशरा मुबशरा है, जिस इस्लाम के बेटे असहाबे बदर है, असहाबे ओद है, असहाबे खंदक है। मेरे महबूब के सब सहाबा जिस इस्लाम के बेटे हैं, हाँ हम उसी इस्लाम के बेटे हैं। हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम हसन बसरी है। जी हाँ, हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम ओवैसे करनी है। हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके बेटे का नाम हरम बिन हब्बान है। हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम जुनैद बगदादी है। हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम ख्वाजा सरी सख्ती है। हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम अब्दुल कादर जीलानी है। हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम दाता हुजवेरी है। हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम मुजद्दद अल-अफसानी है। हम उसी से इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम आला हजरत मुजद्दद दीन मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती यूनुस पाकिस्तान। अलम इस्लाम का ऊंचा, अलम इस्लाम का ऊंचा किया अहमद रजा खान ने। अलम इस्लाम का ऊंचा किया अहमद रजा खान ने, मताए दीन पे पहरा दिया अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसकी तारीख बड़ी रोशन है। हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम खालिद बिन वलीद सैफ मिन सयूफिल्लाह है। हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम नूरुद्दीन जंगी है। हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके एक बेटे का नाम महमूद गजनवी है। हम उस इस्लाम के बेटे हैं जिसके बेटे का नाम सुल्तान टीपू है। मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हम है, गाजियान इस्लाम के वारिस हम है, फुकहा इस्लाम के वारिस हम है। मैंने ये जितने जितने नाम लिए, ओ यारो, इस्लाम को अपने इन सारों बेटों पे बड़ा फख्र है। ये इस्लाम के काबिल फख्र फर्जंद है। इस्लाम को नाज है इन पर। किसी की औलाद अच्छी हो, काबिल हो, बेटा आला कारकर्दगी का मुजाहरा करे, माँ बाप खुशी से फूले नहीं समाते। माँ बाप खुश होके कहते हैं, उनका कद बढ़ जाता है, और माँ बाप खुशी से अपने रिश्तेदारों को बताते, हमारे बेटे ने आला कारकर्दगी हासिल करके हमारा नाम रोशन कर दिया है। ब्याह नहीं, जैसे ज़ाहरी माँ बाप को खुशी होती है, ऐसे इस्लाम को भी अपने उन बेटों से खुशी होती है जो अपनी जिंदगी का मकसद इस्लाम की सरफराजी बना लेते हैं।
हर दौर में इस्लाम पर आजमाइशें आई, जुल्मतें छाई, धुंधलकों ने पंजे गाड़े, लेकिन इस्लाम के फर्जंद सामने आ गए। यजीद की सूरत में जब इस्लाम पर आंधियां चली तो शहजादा रसूल, नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन मैदान में आ गए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अपने जान पारों की कुर्बानी देकर क्या पैगाम दिया? पैगाम यह दिया कि औंधी आन रह जाए, औंधी शान रह जाए, लुटी जावे पे में झोंक हुसैन दी अज, पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। इस्लाम की खिदमत करने वाले आज के उनके मज़ारात से भी हुर्रियत की अज़ानें आ रही हैं। आज उनकी कब्रें भी फैज़ बांट रही हैं। आज उनकी कब्रों पर जाने वाले भी अपनी मुरादों से झोलियां भर के आ रहे हैं। जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की, जिन्होंने अपना ओढ़ना, उठना, बैठना सब कुछ इस्लाम को बना दिया। याद रखिए मेरे भाइयों, इस्लाम 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 इस्लाम, बोलिए इस्लाम 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 जिंदाबाद है। खुदा की कसम, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। हमने अपने तकाजे समझने हैं। इस्लाम हमसे क्या तकाजा करता है? इस्लाम हमसे क्या तकाजा करता है? इमाम अली मकाम की कुर्बानी ने क्या पैगाम दिया? करबला में क्या पैगाम दिया है? कहा जब इस्लाम तुम्हारा लहू मांगता हो, जान मांगता हो, माल मांगता हो, औलाद मांगता हो, तो सब कुछ तुम इस्लाम को दे दोगे तो इस्लाम उससे कई गुना ज्यादा इज्जतों के ताज तुम्हें लौटा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती पाकिस्तान बफजान हुजूर फ़ख्र नेपाल, बफजान हुजूर ज़ाहिद मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गिरामी का हज़रात, मैं और आप सब अपनी अपनी हिम्मत और बसात के मुताबिक इस्लाम की खिदमत कर सकते हैं। आज की खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का यही पैगाम है। आइए नियत कीजिए, मैं अपने हिस्से का काम करूंगा। कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, मोहल्ले के बच्चों को लेकर के बैठ जाएं या उनकी सलाह कर लें। महबूब का यह फरमान पेश नजर रखकर मेरे करीम आका इस्लाम ने हजरत अली का हाथ पकड़ के कहा, अली अगर तेरी वजह से एक बंदा राह रास्त पे आ जाए, एक बंदे की इस्लाह हो जाए, तो जो कुछ दुनिया में है सब राह खुदा में कुर्बान करने से बेहतर। सुभान अल्लाह। आइए अपने आप से शुरू कीजिए। आप अपना आप इस्लाम के सामने पेश कीजिए। इस्लाम तू बमंज़िले बाप है। इस्लाम तू हमारे बमंज़िले बाप के हैं, हम तेरे बेटे हैं। नाफरमानियां की, तेरे हुक्म ना माने। तूने कहा नमाज पढ़, मैंने नहीं पढ़ी। तूने कहा ज़कात दे, मैंने नहीं दी। तूने कहा रमजान के रोजे रख, मैं नाफरमान बना रहा। इस्तात थी, पलाट लेता रहा, मैं गाड़ियां लेता रहा, हज के सफर को इख्तियार नहीं किया। इस्लाम जो हो गया सो हो गया। मैं आया था खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में, इस्लाम तेरी मैंने नदा सुनी थी, तेरा पैगाम सुना था। इस्लाम में वादा करता हूं, आज के बाद वजूद होगा मेरा, राज होगा तेरा। हाँ, बेशक, सुभान अल्लाह। इस्लाम जिधर तू चलाएगा मैं चलता जाऊंगा। इस्लाम जहां तू बिठाएगा मैं बैठ जाऊंगा। इस्लाम जो तू खिलाएगा मैं खा लूंगा। इस्लाम जिससे तू मेरा दामन बचाएगा मैं करीब भी नहीं जाऊंगा। इस्लाम मुझे तुझसे प्यार है, इस्लाम मुझे तुझसे प्यार है, क्योंकि तेरे लाने वाले नबियों के इमाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस गौसिया मुस्लिम युवा कमेटी, इस्लाम आज़म पाकिस्तान, नारे तकबीर। इस्लाम
इस्लाम तू मक्की है, तू मक्का से आया है, तूने ताइफ में महबूब का लहू लिया है अपने दामन में, आका की पेशानी का लहू। इस्लाम तेरी बुनियादों में मौजूद है। इस्लाम तू फिर मदीना से आया, तू मदनी है, तू करबलाई है, तू हराई है, तू बदरी है। इस्लाम तू खंदक वाला है, इस्लाम तू सहाबा वाला है, तू बिलाल वाला है, तू अम्मार वाला है, तू सिद्दीक वाला है, तू फारूक वाला है, तू उस्मान वाला है, तू हैदर कर्रार वाला है, तू हसन वाला है, तू हुसैन वाला है। बेशक इस्लाम में तुझसे बेवफाई नहीं करूंगा। इस्लाम में वादा करता हूँ, तुझे जामिन बना के वादा करता हूँ। मैंने आका का दिल दुखाया, इमामुल अंबिया के करीब होना था, मैं दूर चला गया, मैं राह भटक गया। आज वादा करता हूँ कि रंगे चमन पसंद, रंगे चमन पसंद, ना फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जो आए तुझे पसंद। बेशक सुभान अल्लाह। तेरी पसंद मेरी पसंद, जिसे तू नहीं पसंद करेगा उसे मैं नहीं पसंद करूंगा। इस्लाम में तेरा वफादार बेटा बनना चाहता हूं। बोलिए बनेंगे? इस्लाम के वफादार बेटे बनेंगे इंशाअल्लाह, वफादार बेटे बनेंगे इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ अल्लाह गरी के रहमत करे बाबा खादम हुसैन रिजवी, बेशक अल्लाह उनकी कब्र को अपनी रहमतों से सैराब करे, जन्नत में ऊंचा मकाम करे। आमीन। वो पंजाबी लहजे में फरमाया करते थे, ओए झलियो, ओए झलियो, ओए इस्लाम बड़ा गैरत वाला जे, इस्लाम बड़ा गैरत वाला जे। सहाबा ने इस इस्लाम नू जौं दिते, सहाबा इस इस्लाम नू जौं दिते, ते इस इस्लाम ने कैसो किसरा दे सोने दा मालिक बना दिता। अगरचे आपको पंजाबी समझ में नहीं, वो फरमाया करते थे कि इस्लाम गैरतमंद दीन है। सहाबा इकराम अलैहिमुर्रहमान वो जौं दिया करते थे इस इस्लाम की आबियारी के लिए। किसी के पास बंद मुट्ठी जौं होती, किसी के पास एक दिरहम था, सहाबा ने इस्लाम को वो दिया। इस इस्लाम ने कैसरो किसरा के महल्लात का वारिस बना दिया। इस्लाम गैरतमंद दीन है। आइए मैं वादा करता हूं, मैं आज के बाद अपनी जिंदगी इस्लाम की तालीम के मुताबिक बनाऊंगा। आमीन आमीन। इस्लाम अपने बेटे से तकाजा करता है, ए मेरे मानने वाले तू मुस्लिम है, तू मुस्लिम है। और अरबी जुबान में इमामुल मुनाज़िरीन किबला फ़ख्र नेपाल तशरीफ फरमाए, बड़े बड़े जय्यद उलमा कराम तशरीफ फरमाए, अरबी जुबान में मुस्लिम उस ऊंट को कहा जाता है जिसकी नाक में नुकेल हो और वो नुकेल मालिक के हाथ में हो, वो नुकेल मालिक के हाथ में हो। मालिक जहां चाहे नुकेल का इशारा करे, ऊंट सर झुका के पीछे चलता बने, जहां मालिक रोक दे वहीं पे रुक जाए। ए मुस्लिम, तू कितना खुशबख्त इंसान है, तेरी मुहार माहे मदीना के हाथ में, तेरी मुहार माहे मदीना के हाथ में है। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं, आ जाओ वादा कर लो, इस्लाम आज के बाद ये वजूद तेरा, इस्लाम आज के बाद ये दिल खाली है तेरे लिए। आ तू अपने सवेरे अपनी रोशनी इसमें ले आ। मैं अपने दिल को वैसा बनाना चाहता हूं जैसे आला हजरत ने बनाया था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बहुत ये दिल जब दिलबर की मोहब्बत से भर जाता है, ये दिल जब दिलबर की मोहब्बत से भर जाता है, तो फिर इस दिल का दिलबर इस दिल में घर कर जाता है, बेशक घर कर जाता है। और देखने वाला अपनी गर्दन झुका के यूं कहता है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। और पैगाम यही है कि फिक्र कर तामीर दिल की, फिक्र कर तामीर दिल की, वो यही आ जाएंगे। बन गया जिस दिन मकान खुद ही मकी आ जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। बन गया जिस दिन मकान खुद ही मकी आ जाएंगे। जब इस दिल में सच्चा प्यार होगा मुस्तफ़ा का, तो यारो ये मोहब्बत का उसूल है, जिससे इंसान को मोहब्बत हो जाए दिल में ख्याल उसी का आता है।
फिक्र उसी की तरफ, सोच उसी के गली का तवाफ करती है। देखना बरेली के ताजदार को जब हुजूर से सच्चा इश्क था तो एक दिन वो फाटक वाले मकान में बैठे बैठे आला हजरत लिखते लिखते अपने मन की तलाशी लेके आला हजरत अपने मन को टटोल करके वो फरमाने लगे, जानो दिल, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानो दिल, होश व खीरत सब तो मदीने पहुंचे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानो दिल, होश व खीरत सब तो मदीने पहुंचे, अरे तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ताज़दार खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, गौसिया मुस्लिम वक्फ कमेटी, खतीब आज़म पाकिस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस दिल को यार के काबिल बनाना है, बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, बनाना है। इस दिल में सोने मदीने वाले को बसाना है, यकीनन बसाना है। और इस दिल को नूर ईमान से चमकाना है। तो चमकाएगा कौन? चमकाएगा कौन? बरेली का ताजदार समझाता है, मैं तुझे बताता हूँ, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मैं भी अपने दिल को कशकोल बना के माह मदीना की बारगाह में पेश करूं, आप भी इस्तगासा पेश करिए, वादा कर लीजिए इंशाअल्लाह आज के बाद मेरा चेहरा इस्लाम की तालीम के मुताबिक होगा, इंशाअल्लाह मेरा लिबास इस्लाम की तालीम के मुताबिक होगा, मेरे घर की माँ बहन बेटी वो इस्लाम की तालीम के मुताबिक घर से बाहर निकला करेगी। क्यों? हम इस्लाम के बेटे हैं, ये इस्लाम की बेटियां हैं। जब तक इस्लाम नहीं आया था औरत को कदम की जूती समझा जाता था। इस्लाम ने आकर कहा, ओ मेरे बेटो, जी इस्लाम। कहा, जो जन्नत 7वें आसमां के ऊपर है ना, हाँ इस्लाम। फरमाया, अब वो तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। इस्लाम ने जो मकाम, जो इज्जत, जो शान शौकत अजमत औरत को दी है, कहीं इसका तसव्वुर भी नहीं मिलता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात बबरकात हम सबको इस्लाम का काबिल फख्र फरजंद साबित फरमाते। अल्लाह हमारी झोलियां इस्लाम के रोशनी से भरते और अल्लाह हमें इस्लाम का वो बेटा बना दे कि जो खुद भी मुनव्वर हो और आगे इस्लाम की रोशनी फैलाने वाला बन जाए। खुद सरापा नूर बन जाने से कब बनता है काम, तुमको इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। खुद सरापा नूर बन जाने से कब बनता है काम, तुमको इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। हक ने कर दी दोहरी दोहरी खिदमतें तुम्हारे सपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। वमा अलैहि।